फसल बढ़ाने के आसान तरीके। नमस्ते किसान भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, खुशहाल होंगे। मैं सखाराम राठौड़, मेरा यूट्यूब चैनल IBC सखाराम राठौड़ इस नाम से जो है इसको सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को हिट करके ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी और सबसे पहले आप मेरा वीडियो देखेंगे। तो किसान भाइयों, आज का जो विषय है फसल बढ़ाने के आसान तरीके, इसके बारे में हम जानेंगे। तो हम इसके पहले भी जो जानकारी दी है, वर्षाओं का अगर कोई स्ट्रेस फसल पे आता है तो उसके बारे में क्या उपाय योजना किया जाए, इसके भी बारे में हमने इसके पहले वीडियो दिए है अभी। तो उसके बाद में हमारी अगर जो भी प्लेलिस्ट है IBC सखाराम राठौड़ यूट्यूब चैनल को अगर सर्च करेंगे तो बहुत सारी जानकारी खेती के बारे में आपको देखने को मिलेगी और उसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, हम खेतीबाड़ी के जो हिसाब से हर एक ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स में जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बार बार यही कहना जा रहा हूं कि YouTube चैनल पे जाकर IBC सखाराम राठौड़ अगर सर्च करते हैं तो उसमें मेरे जितने भी वीडियो बने हैं वो हर एक फसल के ऊपर, हर एक उर्वरक यानी खाद के ऊपर, इंसेक्टिसाइड्स या खरपतवार नाशक के ऊपर, फसल कैसा बढ़ाना है, फसल को न्यूट्रिशन की कौन सी ज़रूरत रहती है, कौन सा न्यूट्रिशन कितने दिन में लगता है, हर एक चीज़ के बारे में मैंने वीडियो बनाया है। तो आप YouTube पे जाके IBC सखाराम राठौड़ सर्च करके उसमें जो मेरे वीडियो की प्लेलिस्ट है उसमें आप मेरे हर एक वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको जानने में या समझने में आसानी होगी। अभी जो मेरा आज का जो वीडियो है वो है फसल बढ़ाने के आसान तरीके, एक उसमें से एक है, इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर कर ले और मेरे जो आने वाले नए नए वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलने के लिए बेल आइकॉन पे जाकर ऑल पे क्लिक करें ताकि आपको मेरा जैसे भी वीडियो वायरल होता है वैसे ही आपको सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। इसलिए मैं बार बार यही बात दोहरा रहा हूँ। तो चलते हैं, आज का विषय की शुरुआत करते हैं। वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, यही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी ताकि आपको समझने में आसानी जाए। किसान भाइयों, मैं फसल बढ़ाने की जो आज का विषय लिया है उसमें एक नंबर पे जो बात आती है वो है सनलाइट, इन्हें प्रकाश संश्लेषण, फाइटोसाइंथेसिस। हर एक जो भी फसल हो या पौधा हो उसके लिए, उसके बढ़ने के लिए सबसे जरूरी है सनलाइट, यानी प्रकाश संश्लेषण। अगर कोई पौधे के ऊपर छाव रहती है, उस पौधे की जो हाइट है वो कम से कम दिखाई देती है। अगर एखादी फसल या पौधा सनलाइट में रहता है या सुबह का सनलाइट जैसे मिलता है उसके हिसाब से उसकी बढ़ोतरी होती है। फसल बढ़ने के लिए सनलाइट होना भी बहुत जरूरी है। हमने देखा है पूरे हमारे भारतवर्ष में या हमारे महाराष्ट्र में भी देखा है कि पिछले 15 दिन पहले बादल छाने की वजह से बहुत सारे फसल जो है, सोयाबीन हो और कपास हो, मूंग, उड़द, बहुत सारे फसल बढ़ नहीं रहे थे, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी। इसका जो एक में रीजन था वो था सनलाइट। इन्हें बादल छाया हुआ था, इसलिए पौधे की या फसल की बढ़वार नहीं हुई या ग्रोथ नहीं हुई, इसलिए सनलाइट होना बहुत जरूरी है। उसके साथ में जब हम फसल या बीज बोते हैं तभी न्यूट्रिशन जो है वो मेंटेन रखना पड़ता है। नंबर दो पे जो आता है वो है न्यूट्रिशन। जब हम फसल बोते हैं तो उस टाइम पे जो NPK है, नत्र, स्फुरद, पालाश यानी पोटास, ये जो पौधे की ड्यूरेशन है उसके हिसाब से रिक्वायरमेंट रहती है, उसके हिसाब से
आप जरूर दें, ताकि आपको न्यूट्रिशन जब हम बैलेंस न्यूट्रिशन देते हैं तभी फसल को ग्रोथ होने में अच्छी ग्रोथ होने में मदद मिलती है। उसके साथ साथ गोबर, ये जो खाद है ये फसल की बढ़ोतरी के लिए बहुत जरूरी है। और गोबर जिस खेती में ज़्यादा तौर पर है तो वहाँ पे आपको फसल में ज़्यादा बढ़ोतरी दिखेंगी, उसमें उत्पादन में भी ग्रोथ मिलेगा और फसल की बढ़ोतरी भी मिलेगी। तो किसान भाइयों, सनलाइट नंबर 1, नंबर 2 न्यूट्रिशंस जैसे कि एनपीके और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से सेकेंडरीज है, इसका भी जरूर ध्यान दें। और उसमें जो गोबर घास है, गोबर खाद है, ये देना बहुत जरूरी है। जिस जिस खेत में गोबर खाद है उसकी इस फसल की बढ़ोतरी सबसे ज्यादा है, जो कि तुम अगर कोई एनपीके दिए उससे भी ज्यादा गोबर खाद की जो रिजल्ट है सबसे ज्यादा दिखाई देता है। उसके साथ साथ अगर केमिकली देखा जाए तो जिब्रेलिक एसिड जिसे GA 0.001% अगर स्प्रे करते हैं तो उससे भी पौधे की ग्रोथ होती है, पौधा बढ़ता है। लेकिन इस वक्त ये बात ध्यान में रखें कि जिस टाइम हम इन्हें जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे लेते हैं उस टाइम जमीन या मिट्टी में नमी होना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो उसका साइड इफेक्ट आ सकता है। तो किसान भाइयों, जब केमिकली हम स्प्रे लेते हैं उस टाइम में मिट्टी में नमी रहने के बाद रिजल्ट भी अच्छा दिखाई देता है। तो यही बात अच्छी तरह से ध्यान लें। नंबर 4 पे जो खेती की जो मशागत है, जैसे कि कोल पे बलराम से हम जो हल चलाते हैं उससे ऊपर की मिट्टी जो उसमें जो कल्टीवेशन जो मिट्टी जो भुसभुसित होती है उससे जो हवा का जो पर्कुलेशन है, मिट्टी में हवा अगर खिलेंगी तो जो रूट से, जो फल के रूट से उसको न्यूट्रिशन मिलने में, हवा मिलने से, उसकी वजह से भी फसल की बढ़ोतरी होती है। उसके साथ साथ अगर सिंचाई की कोई व्यवस्था है तो अगर अभी देखो, अभी फिलहाल महाराष्ट्र या पूरा भारत देश में पानी का जो बारिश जो है वो रुकने की वजह से बहुत सारे फसल सूखने लगे हैं। अगर किसी किसान भाइयों के पास इरिगेशन या सिंचाई की कोई व्यवस्था है, स्प्रिंकलर हो या टपक सिंचन, इन्हें ड्रिप इरिगेशन है, तो उसका इस्तेमाल करके बढ़ा सकते हैं या अपना जो फसल में तो ताकत बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपना फसल बनाने के लिए ये उपाय योजना कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो कैसा लगे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको कुछ अगला जो वीडियो बनाना है वो किस विषय पे बनाना है इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर इसमें कोई आपको कोई बात समझ में नहीं आई होंगी वो भी कमेंट बॉक्स में ही लिख के बताएं, ताकि मैं आने वाले वीडियो में उस सवाल का जवाब दे सकूं या उसके हिसाब से वीडियो बना सकूं, ताकि आपको समझने में और भी आसानी होगी। तो किसान भाइयों, कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त रिश्तेदार को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।